हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के नजफगढ़ सरकारी स्कूल के बाहर। प्राइवेट कर्मचारी हम कह सकते हैं, स्कूल में, सरकारी स्कूल में ये कर्मचारी अपनी 10 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ 5 महीने से इन कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। आप देख सकते हैं ये वही कर्मचारी है, पेट भरने के लिए यहाँ मेहनत करते हैं अपने स्कूल की, उसके बावजूद भी इनको सैलरी नहीं दी जाती। सरकार की तरफ से जो सैलरी आती है वो इनको सैलरी नहीं दी जाती। 5 महीने से ये कैसे अपना परिवार चला रहे होंगे आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे कर्मचारी हैं, स्कूल में काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बावजूद भी इनको सैलरी नहीं दी जा रही। इन्होंने कंप्लेन भी करी, उसके बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर मैं यहाँ के विधायक की बात करूँ नीलम जी की, तो वहाँ से भी इन्होंने बातचीत करी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। मैम संगीता। कौन से स्कूल में आप ड्यूटी करते हैं? मैम एजुकेशन ऑफिस में। कब से आपकी सैलरी नहीं आई? मैम 5 महीने हो गए। आपने कंप्लेंट करी? मैम हमने डायरेक्टर के पास भी की थी, नीलम के पास भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या आश्वासन आता है? आज शाम तक आ जाएगी या कल पक्का आ जाएगी। नाम है आपका, क्या समस्या है? मेरा नाम रवि है और मैं प्राइवेट बंदा रखा हुआ हूँ। पहले तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्राइवेट ठेकेदारी रख रखी, उसके ऊपर प्राइवेट बंदा, और हमारी सैलरी में भी 400 रुपये पर डे मिलनी है, उसमें ठेकेदार का आदमी 300 रुपये खा रहा है। और उसके बाद में हमारी सैलरी 4-4 5-5 महीने वेट करना पड़ रहा है। और मकान मालिक परेशान करते हैं। 24,000 रुपये 25,000 रुपये मकान का रेंट हो रखा है, मकान मालिक भी धमकी दे रहा है पर डे। मेरे पास सारे के सारे सबूत भी हैं, एक एक की रिकॉर्डिंग है, एक एक का हर चीज़ है। कब से नहीं आ रही है? ये आज हमारे को 5वां महीना लग चुका है जो नहीं आ चुकी है। 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 5 मंथ की एक्टिव है अभी। आपने कंप्लेंट करी कहीं? कंप्लेंट ये यहाँ पे भी 2-3 बार आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, 2-3 बार वहाँ पे ITO हेडक्वार्टर जा चुके क्या हैं। रिस्पॉन्स आता है? आज आ जाएगी शाम तक। उन्होंने वीरेंद्र सर हैं IPS 15 उसमें IAS अधिकारी हैं, 15 नंबर कमरे, उन्होंने कहा शाम तक आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में कुछ अधिकारी नहीं, हमारे ग्रुप वालों ने कहा कि 2 दिन का टाइम दिया है। कौन सी कंपनी में काम? ओरियन सिक्योरिटी है, ओरियन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड सॉल्यूशन। जुंगी हाउस था, उसके बाद में शालीमार बाग, उसके बाद में ये गुरगावा था, लेकिन कोई भी जगह इनका ऑफिस नहीं है। ये फ्रॉड चलता फिरता ऑफिस है, चलती फिरती दुकान को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है जो का ऑफिस की जगह ही नहीं है परमानेंट। कौन है उसका हेड पता ही नहीं है किसी को भी, ना उनके अधिकारी फोन उठाते हैं। अब मेरे को खुद मैसेज है उनके सर का, कहते हो दिखा सकता हूँ, ट्यूसडे का टाइम दिया, ट्यूसडे से अभी तक ना कोई रिप्लाई दे रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। और जी ना ही तो किसी भी, यहाँ पे इतने बंदे खड़े, किसी का भी ESI है। ESI कौन खा रहा है? कंपनी वाले खा रहे हैं। हमारा तो कट रहा है, हमारी सैलरी से तो कट रहा है। PF किसी का है 4 महीने से, जून के बाद मई के बाद किसी का भी हो, PF कहाँ गया हमारा कोई मतलब नहीं है। किसी भी ना फोन उठाता है, ना ही किसी का ESI बना रहे हैं, ना ही हमारा कोई वो मुद्दा बना रहे हैं। आज से पहले भी सर सैलरी को लेकर कुछ इश्यूज हुए, ये नहीं आई? पहले मैम कई बार इश्यूज हुए हैं, लेकिन 2 मंथ में, यानी कि 1 मंथ की तो रहती थी, 2nd मंथ एंड तक आ जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हो चुका है कि 5वां मंथ चल चुका है। सरकार चेंज होने के बाद ही तो सबसे ज्यादा ये हुआ है। पहले सरकार चेंज होने से पहले एक्मे कंपनी थी, 7 तारीख को डाल देते थे, इनके आज से 2-1.5 साल पहले। लेकिन उसके बाद में अभी 6 महीने से 7 महीने से गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया। यानी साल में, महीने में 20 से 25 के बाद में सैलरी आ जाती थी, उसके बाद तो अभी 5वां महीना आपके सामने लग चुका है। और सरकार चेंज हुई हुई 6 महीने, उसमें 5 महीने हमारी सैलरी रुके हो गए हैं। बीजेपी सरकार आई, अच्छे काम होंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये तो जी अच्छे दिन तो भी देख लो, और भी बुरा हाल है सही में। हाँ, मैं बलवंत सिंह हूँ, एक्स आर्मी से हूँ और स्टेट मैनेजर हूँ मैं स्टेडियम स्कूल में। सर ये कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है, इनको सैलरी हाँ जी, इनको ये बड़े परेशान हैं। मैं अपने जो मेरा अपना पैसा मेरा है पेंशन का आता है, उसमें से इन लोगों को हर महीने इनका दाल रोटी के लिए पैसा मैं दे रहा हूँ। तो क्योंकि ये भूखे मरेंगे तो भूखे कैसे काम करेंगे? और काम स्कूल वालों को पूरा चाहिए, स्कूल वालों में काम की कोई वो नहीं है, काम पूरा लेते हैं। और अब कहाँ से इनका पैसा रोका हुआ है ये हमें भी पता। तो सब जगह चले गए हैं, कई दिन यहाँ बैठ गए, यहाँ DD ऑफिस में गए हैं, आगे सेक्रेटरीट में भी चले गए हैं। और इनको आश्वासन मिला था कि पिछले वीरवार को इनका पूरा 1 महीने का तनख्वाह आएगी और अक्टूबर में इनकी पूरे वो आ जाएगी, क्या एरियर आ जाएगा।
लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। अब तीज त्योहार इनके कहीं निकल गए हैं, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए का कहीं जाते हैं विधानसभा है कहीं भी बड़े अधिकारियों के पास, तो हमें मांगने पड़ते हैं, वो भी भीख की तरह। बोलते कोई वो हमारे पास है नहीं, ये वो फलाना टिकड़ा, बड़े अफसरों से मांगते हो, क्लियर मना कर देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। आप स्कूल में कौन सी नौकरी करते हैं? सफाई कर्मचारी नौकरी करता हूँ जी। बोला गया था कि 10 दिन 15 दिन आप जॉब कर लो, उसके बाद हम आपको परमानेंट कर देंगे और आपके पैसे हम साथ के साथ आपको शाम को देंगे। रुपए मिला अभी तक। ये बताओ सर, हम घर से आते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएं तो यही तो बात घर वाले भी देखते हैं। पूरी में घर से निकलते हैं, सब लेडीज इतनी परेशान है, तो सर अब हम कहाँ जाएं? कंपनी हमारी ही नहीं सुनवाई करती, इनकी तो कहाँ से करेगी। ये नीलम बहन जी है, नीलम कृष्ण पहलवान जी, यहाँ प्रोग्राम में स्कूल में आई थी, उनसे भी हमने सब ने रिक्वेस्ट करी थी, मैडम हमारी सैलरी नहीं आ रही, 4-5 महीने हो गए, तो आप कुछ कीजिए इस पर। उनकी तरफ से क्या मैसेज? उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि जी हम कोशिश करेंगे आपकी सैलरी दिलाने के लिए। कौन सर? स्टेट मैनेजर। 4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं आ रही है। ये गरीब आदमी है, ये परेशान भी हैं, इनकी तनख्वाह आनी चाहिए, ओरियन कंपनी इनका तनख्वाह नहीं दे रही है। जब तक इनको सैलरी नहीं मिले, इनको वापस वहाँ से मत छोड़ना, ठीक है। मेरा नाम बलजीत सिंह है, मैं स्टेट मैनेजर हूँ गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में। 4 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल रही। इनका महीना चल गया, 4 महीने बीत गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, आगे गुजारा कैसे करेंगे ये? सबने मिलकर ये कुंडी क्यों लगाई गेट की? मैडम जब अंदर अधिकारी नहीं है तो ऑफिस खोलने का फायदा ही क्या है? अब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो चुका तो है। ऑफिस खोलने का क्या फायदा है? जो कोई बात नहीं करना चाहता, हम अपने हक के लिए अंदर गए थे, कोई अफसर नहीं है वहाँ पे। क्या ऑफिस की टाइमिंग क्या है? ये 4 बजे तक है। सुबह मॉर्निंग 10 से 4 बजे तक अभी टाइम क्या हो रहा है? 1 बज चुका है। आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे का टाइमिंग है यहाँ पर अधिकारियों के आने का, अफसर के आने का, लेकिन दोपहर के 1 बज चुका है, अभी तक एक भी यहाँ पर सीनियर अधिकारी नहीं है। और जबकि यहाँ पर कर्मचारी बेचारे लगातार यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं सैलरी के पीछे, क्योंकि इनकी वेतन नहीं आई, उसकी वजह से यहाँ पर हंगामा है। और कहीं ना कहीं इनको मैसेज पहुंच चुका है कि यहाँ पर ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं, इसकी वजह से आज 1 बजे तक भी यहाँ पर कोई सीनियर अधिकारी पहुंचा नहीं है। काम करवाएंगे, सुबह आओ काम करो, सिर्फ ऐसे हाथ लेके देखते हैं सफाई हो गई, काम करो, चलो सैलरी आए नहीं आए, सिर्फ काम खोजते हैं ये लोग। काम के लिए करते हैं, ऐसे चेक करते 100 पे कैसी सफाई क्यों नहीं हुई? टीचर की सैलरी आप रोक दोगे, उनका गुजारा हो जाएगा? लाख रुपए सैलरी है, यहाँ 15,000 रुपए सैलरी में हमारा घर कैसे चलता होगा? 5 महीने सैलरी नहीं आएगी, कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, 5वां लग गया। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे जॉब करते हो? हमने तो 10-20 साल हो गए। काफी दिन हो गए हैं, कम से कम 20 साल हम हो गए। आपको 20 सैलरी आपके अकाउंट में आती थी? हाँ जी। कब से नहीं आ रही? अब 4 महीने 5वां लग गया। आप देख सकते हैं बीजेपी सरकार आने के बाद कोई सैलरी टाइम से नहीं, हम अपने बच्चों को क्या खिलाए, कहाँ से फीस दे, ट्यूशन की, स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह क्या कुछ नहीं होता बच्चों के लिए। क्या पढ़ाए हम अपने बच्चों को? हम मकान मालिक बर्तन बाहर फेंक रहे हमारे, हम कहाँ जाए ये बताओ। ओरियन कंपनी मुर्दाबाद, बिल्कुल मुर्दाबाद ओरियन कंपनी। हम संसद बन गए थे, वहाँ पे खड़े थे, नारे लगा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड बोले अगर तुम ज्यादा बकवासबाजी करोगे तो हम पुलिस वालों को बुला लेंगे। मेहनत भी करो, अपने पैसे के लिए आवाज उठाए तो हम थाने में चले जाएं, अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से इन कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है। जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो इनको धमकी दी जाती है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि अगर आपने ज्यादा हंगामा किया तो पुलिस को बुला लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर दिन आ चुके हैं। अपनी मेहनत की कमाई के लिए अगर कोई आवाज उठाए तो उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।